हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने आंवला और क्षार तथा लवण वाले अध्याय में पाठ में आपको विरंजक चूर्ण के बारे में बात करेंगे। विरंजक चूर्ण, जिसे हम अंग्रेजी में ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, यह किसी भी रंगीन कपड़े का, फूल का या किसी भी चीज़ का आप लेंगे, उस पर डालेंगे तो उसका रंग उड़ा देता है। पानी को शुद्ध भी करता है, जीवाणु रहित कर देता है, क्लोरोफॉर्म वगैरह जैसे कुछ चीज़ें बनाने में भी उपयोगी होता है। इसका उपयोग भी किया है, कीटनाशक भी होता है, इनका उपयोग हम लोग करते हैं। तो आइए बनाते हैं कैसे ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2, रासायनिक नाम कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड, सामान्य नाम ब्लीचिंग पाउडर, अवस्था ठोस पाया जाता है, इसमें वैद्युत तथा सहसंयोजी बंध दोनों पाए जाते हैं। यह सफ़ेद रंग का होता है, ठीक है ना। बनाने की विधि, अगर हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बुझा चूना भी कहते हैं, बुझा चूना का सूत्र यही है, पर अगर हम क्लोरीन से रिएक्शन करा दें तो हमको क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। ये अच्छा, व्यापारिक रूप से अगर बनाना हो बिजनेस के पर्पज से, उसके लिए दो विधियां, एक बेचमान विधि है और एक हेजन क्लेयर विधि है। ये अभी आपको 10th में भी डिटेल नहीं पढ़ना है, बस जितना है नाम जान लीजिए हो। अब आता है इसके भौतिक गुण। तो पहला, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है जो जल में क्या होता है, विलय। तो हल्का पीला है, सफेद है पर हल्का सा पीलापन, जैसे गैया जब बच्चा देती है, दूध निकालते हैं तो हल्का सा पहली बार पीलापन रहता है, लेकिन वो रहता है सफेद ही है ना, बोलिए। तो वैसे ही कुछ टाइप का ये ब्लीचिंग पाउडर होता है, कलर जानते रहिए। इसमें क्लोरीन की हल्की सी गंध आती रहती है, ठीक। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, अगर हम इसका अपघटन कराएं तो कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोरेट मिलता है। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर से कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और साथ में क्लोरीन गैस निकलती है। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर पर किसी अम्ल से रिएक्शन कराएं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड से, तो कैल्शियम सल्फेट, क्लोरीन और पानी मिलता है। मतलब यहाँ लवण के साथ साथ हमको पानी और क्लोरीन गैस मिलती है। अगर हम एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराएं तो कैल्शियम एसीटेट मिलता है, इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट, साथ में जल और क्लोरीन मिलती है। अगर हम कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर पर जल से रिएक्शन कराते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, बुझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और HClO, ठीक है, हाइपोक्लोरस अम्ल मिलता है। इस हाइपोक्लोरस अम्ल को अगर हम लेकर के विघटित कराएं तो यह Cl अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। यह नवजात ऑक्सीजन बहुत तेजी से क्रिया करता है। यही नवजात ऑक्सीजन अगर किसी रंगीन पदार्थ पर डाल दिया जाए तो उसका कलर क्या करता है, रंगहीन कर देता है। समझ में आ रहा है, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर हम इसी ब्लीचिंग पाउडर को लेकर अपघटित करें तो कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन भी मिलता है। इसका उपयोग हम फर्नीचर, कागज, कपड़े और किसी भी पदार्थ का रंग उड़ाने में करते हैं। पीने के पानी को योग्य बनाते हैं, रोगाणु रहित करते हैं इसको मिला करके, ऊन को सिकुड़ने से बचाते हैं और क्लोरोफॉर्म बनाने में काम करते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम प्लास्टर ऑफ पेरिस, बात यहाँ ऊन पर आई थी। तो बच्चों एक बात सुनिएगा, ऊन, जून, खून में सबसे ज़्यादा गर्मी किसमें होती है? ऊन, जून, खून में सबसे ज़्यादा गर्मी किसमें होती है? जून, खून में। क्योंकि अगर खून तेरा खौल गया ना तो फिर कुछ भी हो सकता है। जैसे भगत सिंह का खून खौला, देश की आज़ादी करा दिए, ठीक। सुभाष चंद्र बोस का खून खौला, देश की आज़ादी करा दिए, बिगुल बजा दिए ना। और अगर पढ़ाई में खून खौला दिए, जिद बना लिए, तो तुम भी अगले IAS बन सकते हो। तो खून में गर्मी होनी चाहिए, लड़ाई में खून में गर्मी मत लाना, गंदी बात। धन्यवाद।